लिखिए बेटा 32वां ओलंपिक आज कंप्लीट हो जाएंगे अपने ओलंपिक जो है, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण दो हैं वो दो आज अपने पढ़ने वाले हैं। 32वां ओलंपिक टोक्यो जापान। खास बात क्या है इसकी कि ये असल में तो होना था बेटा 24 जुलाई 2020 को, लेकिन कोरोना के कारण क्या है ये 52 हफ्ते क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, लगभग 1 साल एक्सटेंड हो गया, 1 साल से 1 दिन कम। 23 जुलाई 2021 से शुरू हुआ। हाँ तो 16 दिन जोड़ लेंगे, बिल्कुल अगले वाला अपने को याद करना ही नहीं है, सिर्फ 16 दिन ऐड करने, अपने आप आ जाएगा। एकमात्र ओलंपिक जो पिछले सालों में हुआ है जो 17 दिन चला, कौन सा है? 2012 वाला 30वां ओलंपिक। कहाँ हुआ था? लंदन। ठीक है, तो लिखो बेटा शुरुआत लिखिए, हेडिंग हो गई 32वां ओलंपिक। हाँ जी बेटा गुड मॉर्निंग। और 32वें ओलंपिक में सबसे पहले लिखेंगे शुरुआत 23 जुलाई 2021। इसके अलावा इसमें हम लिख सकते हैं, लिखिए कोरोना महामारी के कारण, कोरोना महामारी के कारण पोस्टपोन्ड होने वाला एकमात्र ओलंपिक। ये आया हुआ सवाल है इसलिए लिखवा रहा हूं, पोस्टपोन्ड होने वाला एकमात्र ओलंपिक। पहले जो हुए थे वो कैंसिल ही हुए थे, ठीक है, वो तो स्थगित हुए थे। ये क्या हुआ बेटा, ये मतलब स्थगित हुआ, वो दोनों क्या हुए थे, एक तरीके से कैंसिल हुए थे। आयोजन तो होना तय था लेकिन हो नहीं पाए, पहले विश्व युद्ध के कारण एक और दूसरे विश्व युद्ध के कारण कितने, 2। आज तक 33 में से 3 ओलंपिक नहीं हुए, और उन 30 में से सबसे ज्यादा ओलंपिक कौन से देश को मौका मिला है? 30 जो ओलंपिक हुए हैं उनमें से अमेरिका देश जो है उसमें कितने ओलंपिक हो चुके हैं बेटा? 4। और अगर शहर में पूछे तो सबसे ज्यादा लंदन में कितने हो चुके हैं? 3। और पेरिस में भी 3 हो चुके हैं, और लॉस एंजलिस में 2 हुए, तीसरा हो जाएगा कब, जो नेक्स्ट वाला है। ठीक है, लिखिए बेटा इसमें भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी ओलंपिक में देखने को मिला। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी ओलंपिक में देखने को मिला। इससे पहले जो श्रेष्ठ था अपना लंदन ओलंपिक था, आपको याद हो तो 2+4 आए थे ना उसमें, लेकिन यहां 1, 2 का 4 है जी। मतलब गोल्ड कितने मिले अपने को? 3 मेडल होते हैं ना बेटा, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो 1 मिला हमें गोल्ड, 2 मिले सिल्वर और 4 मिले बेटा ब्रॉन्ज। टोटल कितने मेडल? तो 1, 2 का 4। 1 जो मिला गोल्ड मेडल, अभी लिखेंगे नहीं हम, धीरे धीरे आगे आ जाएगा। ठीक है, डिटेल से पढ़ना है आपको, ये अच्छे से याद होगा। कौन है ये? नीरज चोपड़ा। क्या ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो क्या ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? बिल्कुल। इंडिविजुअल रूप से हमारे पास सिर्फ कितने गोल्ड हैं? 2 गोल्ड हैं, पहला अभिनव बिंद्रा और दूसरा, और किस गेम में है बताने की जरूरत है? हाँ, लेकिन जो बताने की जरूरत है वो ये है कि कितने मीटर का, कितने मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीते। ऑप्शन देता हूं आपको मैं, अगर मैं ऑप्शन लिखूं 89.58, एक ऑप्शन लिखूं मैं 87.58, एक ऑप्शन लिखूं मैं 92.97, ठीक है, और एक ऑप्शन बनाऊं मैं आपके लिए, अगर इसमें 88 के आसपास बना लेते हैं जी, 88.49। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दूसरा। कितना? ये जो तीसरा है ना, देखिए जो गोल्ड मिला था, सच में गोल्ड मिला था किसमें? 87 वाले में।
इतना फेंक कर भी क्या ले गए, वो गोल्ड ले गए। और इस बार 89 फेंका, इस बार वाला कितना है बेटा, 89 है, पर वो 89.49 है। ठीक है, ये असल में जानबूझ के ऐसे ऑप्शन बनाए क्योंकि जिनका पढ़ा हुआ है वो ज्यादा दिमाग लगाएंगे, और ज्यादा दिमाग वाला ही तो फेल होता है जी। ठीक है, तो ये जो मतलब आप समझिए, गोल्ड मेडल मिल गया कितना फेंकने पर। ये इवेंट जो है, आप इसको एक बार एग्जैक्ट याद ना हो तो एक बार समझिए, 87 मीटर फेंका भाला और 2021 में क्या मिल गया, और 89 फेंका भाला और क्या मिला, सिल्वर मिला। कब, बंदा तो एक ही है, तो गोल्ड मेडल इतने पे मिल रहा है और 89 पे भी सिल्वर मिल रहा है। वजह क्या है, जगह बराबरिया है, बे मैटर कर है। नीरज चोपड़ा के मेडल से आपको क्या सीखना है कि कम दूरी फेंक कर भी आप क्या कर सकते हैं, गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होगा कि ज्यादा दूर फेंक कर भी गोल्ड नहीं मिलेगा। तो आप कितना प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ यही एक वजह नहीं है सेलेक्ट होने की, आपके बराबर वाले कितना दौड़ रहे हैं, ये भी एक क्या है, बड़ी वजह है। जैसे पहले पीटी एग्जाम में क्या होता था, आप कम भी फेंकते तो क्या मिल जाता, गोल्ड मिल जाता, क्योंकि सामने कोई 93 वाला नहीं था। मैंने जो ऑप्शन लिखा है ना, ये 92.97, कौन है ये, पूरा नाम बोलो उनका, नदीम आगे अरशद, नदीम अरशद। और उन्होंने जो फेंका है वो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 98.03 का है, और वो किसका है, वो नीरज चोपड़ा के कोच का है। ठीक है, भाला आज तक किसी ने फेंका है सबसे दूर, तो लगभग मान लीजिए 323 फुट। कितना, थोड़ा को नहीं हुआ है, और गोचो को नहीं हो, और ये भी ना फेंका जाए, ठीक है, ये तो वैसे भी नहीं जाएगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप देखेंगे नदीम को भागते हुए आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसने तो ऐसे ही फेंका जी, हाँ गोचो ही है, कितना स्मूथली फेंका है जी। और आपर भाई को कितना जोर लगे हुए, क्योंकि 87 को क्या किया उन्होंने, अपने रिकॉर्ड को क्या किया बेटा, क्रॉस किया, लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप कितना पढ़ते हैं सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ता है, बाकी जने कितने पढ़ रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। तो आप अगर 2 घंटे पढ़ते हैं और आपका रूममेट आधे घंटे पढ़ता है और आपको लगे कि बस आपा तो लग गया, तो आप गलत रूममेट के साथ रह रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे दुनिया लाइब्रेरियों से भरी पड़ी है, पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है, पर हम जैसे हम हैं वैसे हमें दिखाई देंगे भी। आपा फोन चलावा, आपा मतलब दिन गाथन मतलब फोन में, गला में, ट्यूलिप में, दारू में, अंग में बीजी रहा, आपा लागे भी सारा हिस्सा ही है, तो सारा हिस्सा नदीम डरो। नदीम जो आएगा ना, नदीम का मतलब वो कितना, उसका परिवार देखा आपने, कितना बेसिक, मतलब जो आपके गांव में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, इतना वंचित परिवार नहीं होगा जितना आप उसको पाएंगे पाकिस्तान के नदीम को। तो जिसको इतनी बड़ी भूख है ना, उससे डरो। जिसका पेट भरा हुआ है उससे खतरा नहीं है आपको, खतरा उससे जिसको नौकरी चाहिए हर हाल में, बाय हुक और बाय क्रुक, वो जी जान लगा रहा है, उससे डरने की जरूरत है आपको। वापस आते हैं इस पे, लिखिए। हाँ, खुद का भाला नहीं था बिल्कुल, भाला भी तो नीरज चोपड़ा के दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि हम नहीं देते तो वो जीतता नहीं, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और 2021 में नदीम थे नहीं, चोटिल थे, वो चोटिल थे, तो यकीन मानिए कि ये गोल्ड जो है वो क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें, पहले तो जो इंपॉर्टेंट बातें वो लिखते हैं, फिर भारत वाले लिख लेंगे जी। लिखिए, इसमें कुछ नया था, लिखिए कि ओलंपिक के 3 जो वाक्य हैं, क्या है बेटा, जो 3 वर्ड हैं, आदर्श वाक्य हैं क्या, वो क्या कहते हैं उसे, नहीं सीटीएस अल्टीएस तो ठीक है, वो ओलंपिक का क्या है, मोटो है। और याद कैसे करवाया था आपको, एक कोई स्पेलिंग नहीं बताई थी, काफ, ये जिक्र नहीं किया क्या हमने, काफ, वैसे तो हमने पहली यूनिट पढ़ी है,
तो काफ मसल भी आई होगी, और काफ बोलते हैं किसको? बछड़े को। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अब तक जो ओलंपिक मोटो था ना, वो ओलंपिक मोटो था टोगडियो। क्या था बेटा? टोगडियो। तो लिखते कैसे हैं? टोगडियो। टोगडियो यानी काफ। बोलो सी से क्या है? सीटीएस। ये नाम याद करना आपको। ए से अल्टीएस, क्या है बेटा? अल्टीएस। और एफ से बोलो 40। ये तो है लैटिन वर्ड सारे। कौन से वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये तो याद करने के लिए हम पढ़ क्या रहे बेटा? ओलंपिक मोटो। ये शुरू से चल रहा है ओलंपिक मोटो जो है, पहले ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। किसने दिया था ये? नहीं, ये दिया किसका हुआ? हाँ, शामिल तो 24 में किया था, दिया किसका हुआ है? इसको आईओसी ने शामिल किया था 1924 में। ये 3 वर्ड हैं, एक पादरी है, ठीक है, हेनरी डिडोन। हेनरी डिडोन ने 1881 में क्या है, एक ये लाइन कहीं बोली थी, और कुबर्टीन को वो लाइनें पसंद आ गई। उन्होंने उन लाइनों को उठाकर क्या बना लिया? ओलंपिक का मोटो बना लिया। और यहां पहले का मतलब होता है बेटा तेज। तेज यानी इंग्लिश में बोले तो फास्ट। पेपर वाला पूछेगा, और पूछा भी गया सेकंड ईयर 2022 में। किसका मतलब पूछा था? सीटीएस का पूछा था जी। अल्टीएस का मतलब होता है अल्टीट्यूड, यानी हाइट पर। क्या हो गया बेटा? हाइयर। और फोर्टियस, फोर्स। फोर्स यानी बल। बल से क्या है बेटा? स्ट्रोंगर। क्या है? स्ट्रोंगर। अब तक मोटो क्या चल रहा था बेटा? फास्टर, हाइयर, स्ट्रोंगर। इसमें नया वर्ड जोड़ा, कौन सा? चौथा वर्ड बोलो। कम्युनिटर। बिल्कुल जी। ये जो ओलंपिक है वो स्पेशल हो जाता है कि यहां पे नया वर्ड जुड़ता है बेटा, कम्युनिटर। और इसका मतलब हाँ, टुगेदर। अगर हम बोले, क्योंकि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी वाला भी लिख लेंगे जी। समझिए, ये कौन सी भाषा है बेटा? लैटिन। लैटिन वर्ड कितने हैं? 3। और ये चौथा वर्ड क्या है जी? कम्युनिटर है। इसका इंग्लिश में मीनिंग पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। और फिर कौन सा था बेटा? हिंदी में। हिंदी में लिखने की जरूरत है तो आप लिख लेना। फास्टर यानी तेज, हायर यानी सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। सबके आगे सबसे लग जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा जी? एक साथ। क्या बेटा? एक साथ। टुगेदर मतलब साथ। आप शायद नहीं समझते, साथ निभाना, साथिया। तो ये जो है वो टुगेदर है। लिख लो बेटा। ओलंपिक मोटो में नया शब्द कम्युनिटर जोड़ा गया। ये भाषा लिख लो। ओलंपिक मोटो में, हाँ 87.58 बिल्कुल। नया शब्द जोड़ा गया। सिर्फ ये लिखना है, ये टोकड़िया नहीं लिखना है, ये तो याद करने के लिए। काफ, CALF, ये एल है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड हमने नाम सुना हुआ है, ठीक है। या हमने फोबिया पढ़ा होगा, कोई साइकोलॉजी में फोबिया पढ़ा है। तो ऊंचाई का फोबिया कोई बताएगा आपको? कौन सा? एक्रोफोबिया। वो ग्रीक वर्ड है एक्रो, और लैटिन वर्ड है एल्टस, ठीक है। दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ऊंचाई को। यहां लिख सकते हैं आप, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। लास्ट वाले में सबसे नहीं है, वहां क्या है? एक साथ है। तो ये स्टार लगा लेना, ये नई बात है। और कौन से ओलंपिक में शामिल हुई? 2021 वाले जो ओलंपिक है। कौन सा संस्करण है बेटा ये? 32 ओलंपिक मोटो किसका दिया हुआ है? ये भी अगर आप लिखना चाहें तो हेनरी डिडॉन। हमने जिक्र पहले कर लिया था, बस लिखा आ जाए, हेनरी डिडॉन।
ओरिजिनल 1881। किताबों में लिखा आ जाएगा फादर हेनरी डिडॉन, एक ही बात है क्योंकि पादरी थे। तो नाम तो नहीं हुआ, जैसे महात्मा गांधी नाम नहीं है, नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी है, वो तो उपाधि है। वैसे ही फादर तो एक अर्जित की गई उपाधि है जी, नाम है हेनरी डिडॉन। और शामिल हुआ कब? आईओसी ने मान्यता कब दी जी? 1924 वाला कौन सा ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक। क्या ये कुबर्टीन का आखिरी ओलंपिक था? बिल्कुल। कुबर्टीन का अध्यक्षता में पहला ओलंपिक 1900। और कौन से ओलंपिक में कुबर्टीन को स्वर्ण पदक मिला? 1912। और कौन से ओलंपिक में कुबर्टीन पुरस्कार किसी खिलाड़ी को दिया गया? कल ही पढ़ा था हमने। वांडर डी लीमा जो मैराथन में फर्स्ट आने वाले थे, लेकिन दर्शकों ने धक्का दिया या रोक दिया तो वो थर्ड आए, तो सांत्वना पुरस्कार दिया। तो कुबर्टीन आधुनिक ओलंपिक के क्या बेटा? जनक हैं। तो एक आधा सवाल उनके इर्द गिर्द मिल ही जाता है। आगे बढ़े अपने, या नहीं लिखा है जी? सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, ये नाम याद रखना है जी। सीटीएस, अल्टीएस, बस नया वर्ड आप ऐसे मतलब वहां डैश है, यहां क्या लगा लो बेटा? प्लस। ये माइनस का निशान नहीं है, ये तो नॉर्मली तीनों को जोड़ के देखने के लिए, ये समझ के बात आपको बता रहा हूं। प्लस इसलिए लगा रहे हो कि ये नया वर्ड है, ठीक है? इसका अंग्रेजी में मतलब टुगेदर है और हिंदी मतलब क्या बेटा? एक साथ है। आगे लिखिए इसमें। अब जो भारत को लेकर या जो राजस्थान को लेकर जो जरूरी बातें हैं, क्योंकि हमें पूरा ओलंपिक नहीं देखना है इसमें। लिखिए जी, भारत के पदक लिखो जी। भारत के पदक, पहले तो हम लिखेंगे खिलाड़ी, खिलाड़ी के बाद आ जाएगा बेटा उसका खेल कौन सा है, और खेल के बाद कई बार वो पूछ लेते हैं क्या बेटा? इवेंट। खेल में भी इवेंट कौन सा है, तो ये तीनों बातें लिखेंगे। और पदक का कॉलम भी बना ही लेते हैं कि कौन सा पदक मिला, वो सबसे पहले आ जाएगा, यहां बना लेते हैं, ठीक है? तो पदक अगर पूछे गोल्ड, तो खिलाड़ी कौन है बेटा? नीरज चोपड़ा। पहले तो आपको मैं खिलाड़ी याद करवा देता हूं, या हम एक बार उनको आप नाम सुन लीजिए। एक है बेटा नीर, एक कौन है? नीर। एक है मीर, एक है रवि, एक है पीवी। एक है नीरज चोपड़ा, एक है मीराबाई चांगू, यानी एक नीर और एक मीर। एक रवि, कौन है जी? रवि कुमार दहिया, नाम सुना है? कौन सा खेल है भाई? कुश्ती। और कैटेगरी क्या है? इवेंट। फ्री स्टाइल 57 केजी, सेम वही जो किसकी थी? केटी जादव की। और सेम वही जो अगली में किसकी होगी? अमन सहरावत की। और मेडल कौन सा है? ये दोनों जो हैं वो रवि सिल्वर है। देखो मीराबाई तो है क्या बेटा? सिल्वर मेडल। रवि कुमार दहिया भी क्या है जी? रवि कुमार दहिया को क्या मिला? सिल्वर मेडल। उसके बाद पीवी सिंधु, ये तो नाम सुना ही आपने। पीवी सिंधु को क्या मिला बेटा? ब्रॉन्ज मेडल। में ऐसे इसमें लिख रहा हूं, साथ साथ आप लिखते रहिए, साथ साथ याद हो जाएंगे जी। ब्रॉन्ज यानी एक गोल्ड, दो सिल्वर, बाकी सारे क्या है जी? आप यहां लिख सकते हैं पदक क्या है? 1 2 का 4 याद रह जाएगा। टोटल 7 पदक है, 1 2 का 4 के नाम से अपने याद कर रहे हैं। और उसके बाद यह नाम आता है बजरंग लव हॉकी। एक तो बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, और उसके बाद में है लव लीना। बोलते रहो कोई बात नहीं आगे, क्योंकि नाम जो है ना थोड़ा मुश्किल है इनका। बोर लॉन्ग हैन,
बोरलोंग हैन। कोई दिक्कत नहीं, आप लवलीना याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा जी। इसको अपने शॉर्ट कर देते हैं, इसको इतना लंबा नाम नहीं लिखते, इसको BH लिख देते हैं, लवलीना BH। क्योंकि पेपर में तो आपको पहचानना ही होगा कि निम्न में से कौन सा है। हाँ, गेम जरूर याद रखना है जी। और फिर बच जाएगा हॉकी टीम। क्या ये हो गए 7 बेटा? मेडल सबके अब क्या चल रहे हैं? ब्रॉन्ज मेडल चल रहे हैं। खेल भरो, आप कितने खेल भर सकते हो मैं पूरा करवा दूं। इसमें से आप जो जो चीजें भर सकते हो खुद, वो आप भरने का प्रयास करें। भी नाम सुना हो आपने, अलबत्ती बीपीड किया है। नीरज चोपड़ा का तो क्लियर है। खेल कौन सा होगा? जेवलिन थ्रो गेम है, एथलेटिक्स है। तो नीरज चोपड़ा खेल लिखो एथलेटिक्स। तो जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे वही तो गलत हो गया। एथलेटिक्स। और इवेंट क्या है बेटा? जेवलिन। और कौन सा इवेंट है ये? मतलब थ्रो इवेंट है क्या? इसको फील्ड इवेंट बोले या ट्रैक इवेंट बोले? फील्ड इवेंट। फील्ड कितने होते हैं? 8 फील्ड इवेंट टोटल 8, 4 थ्रो वाले और 4 जंप वाले। ठीक है जी। क्या जेवलिन जो है वो पुराना मतलब गेम है या अभी शामिल हुआ है जी? कोई पुराना है, प्राचीन ओलंपिक के मतलब उनमें भी पेंटाथलन में भी शामिल था। क्योंकि आप देखिए कि वो इंसान जो जंगलों में रहता था वो धीरे धीरे आज आधुनिक हुआ है, तो उनके लिए भाला फेंकना आम बात थी, क्योंकि शिकार करना पड़ता था। भोजन ऐसे थोड़ी था भी खेती कर ली। खेती भी तो बहुत, ये खेती वाली क्रांति बहुत लेट आई है जी। 3 क्रांति देखी है इंसान ने। पहली क्रांति जो है वो थिंकिंग रिवोल्यूशन है। कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है उसने 70,000 साल पहले सोचना शुरू किया, 70,000 साल पहले। और उसके बाद जो दूसरी क्रांति है वो क्रांति है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। और तीसरी क्रांति है विज्ञान की क्रांति, जो महज 500 साल पहले आई है जी। तो ये बहुत पुराना गेम है जेवलिन का। फिर मीरा माई चांगू का बताओ। हाँ, वेट लिफ्टिंग, हिंदी में कह सकते हैं अपने भारोत्तोलन। वेट लिफ्टिंग में क्या इससे पहले मेडल आ चुका है अपने पास बेटा? कौन लेकर आए? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन से ओलंपिक में? ठीक है, इवेंट लिख लो बेटा। हाँ जी, कर्णम कितना? 130 उठाया था इन्होंने, उससे भी ज्यादा उठाया जी। लिखिए 41 kg, 41 kg। देखो वेट लिफ्टिंग के मैंने आपको एक भेजा होगा शायद, कैटेगरी भेजी है जी, उसमें नाम है। ठीक है, और लाइट वेट कौन सा है, फ्री वेट कौन सा है, ये अलग अलग जो नाम है ना वो आपको याद रखने हैं जी। नेक्स्ट देखो, रवि कुमार दहिया क्या है जी? रेसलिंग, कुश्ती। और क्या है बेटा? फ्री स्टाइल। कितना केजी? 57 kg। कितना केजी? 57 kg। पीवी संधू, बैडमिंटन, सिंगल या डबल? सिंगल। ये इवेंट हो जाएगा जी। ठीक है, नॉर्मली क्या है, इवेंट उनमें ज्यादा काम में आते हैं जिनके फेमस नाम है, जैसे डिस्कस है, जेवलिन है, वहां ज्यादा याद रखने हैं। या शूटिंग में बजरंग पूनिया का बताओ भाई, रेसलिंग यानी फिर से कुश्ती। और उसके बाद लवलीना का क्या है जी? बॉक्सिंग, बिल्कुल। और हॉकी टीम के कप्तान बताएंगे आप? मनप्रीत सिंह। तो यहां टीम तो आगे पर कप्तान लिखना होगा ना, क्या नाम है? मनप्रीत सिंह। गोल्ड वाले तो सारे कप्तान आपको याद करवाए हुए, ठीक है, लेकिन ये गोल्ड नहीं है, फिर भी याद रखना क्योंकि ये आधुनिक है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखिए। इसमें क्या रह जाएगा? लवलीना 60, ये बजरंग पूनिया 65 kg। ठीक है जी, टोटल कितने नाम हो गए बेटा? 7 नाम हो गए। आगे लिखिए।
दोनों का सेम है 65 65 ही है जी। ये भी 65 है, लवलीना भी 65 है। मनप्रीत में लिखने की जरूरत ही नहीं है कि वेट कितना है जी, क्योंकि हॉकी कैसा गेम है, टीम गेम है। आगे लिखो बेटा, राजस्थान के और किसको हराया, अगर ये पूछ लिया जाए, हमने क्या मिला, ब्रॉन्ज मिला, किसको हरा के मिला? मैच देखा था या इस बार बड़ा देखा था, जो श्रीजेश आपको याद हो तो, किसको हराया था हमने? उसमें तो स्पेन को हराया था जी। इस बार हमने जो हराया वो स्पेन को हराया जी, और जो हमने जीता है वो जर्मनी को हराकर। लेकिन 2021 वाला इतना जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट जो ज्यादा सवाल देगा वो आपको कौन देगा, 2024 वाला। लिखो इसमें, राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पहली भावना जाट, दूसरी पूर्वी चंदेला। भावना जाट, पूर्वी चंदेला पहले भी नाम है ना, नोट्स बड़ा लिखाए जा रहे हैं ना, जो आप लिख रहे हो यही तो नोट्स हैं, और क्या नोट्स हैं? ठीक है, नाम है इनका, आप ऐसे नहीं है कि मतलब सर जी आप जाट दबाना, अगर जाट लिखा है, कईयों के नाम में जो है, किसी के नाम में चौधरी, किसी के नाम में कुमार हो, जैसे रवि कुमार दैया, एग्जैक्ट पूरा यही नाम है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट में नाम है वही नाम लिखा जाएगा ना। तो ये किस गेम की है, कोई बताएगा? हाँ, ये वॉक में है। ठीक है, कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। दूसरा क्या लिखा आपने? अपूर्वी चंदेला, ये तो पता ही है आपको जी, पिछले में लिखा था जी, शूटिंग है। अगर एक बार अपने इवेंट नाम भी लिखें, क्योंकि इवेंट में फिर ज्यादा डीप चीज चली जाएगी, इवेंट लिख लेंगे 2024 वालों में जी। नेक्स्ट लिखो इसमें, एक और जाट है, अर्जुन जाट। किसमें बेटा? हाँ, रोइंग, नौकायन जिसे कहते हैं, नौकायन में है बेटा। और फिर उसके बाद आती है दिव्यांश, दिव्यांश। और दिव्यांश जो है वो उसी में है जिसमें अपूर्वी चंदेला है जी, शूटिंग। दिव्यांश पंवार है वैसा पूरा नाम, हाँ बिल्कुल, पर डॉक्यूमेंट से नाम यही है। आप पूरा नाम लिखना चाहे तो औरों का पूरा लिखना, यहां लिख लेते हैं दिव्यांश पंवार। ये हो गए राजस्थान के कितने प्लेयर बेटा? 4 प्लेयर। इसमें और 2-3 अच्छी बातें हैं भारत को लेकर, मतलब अब तक तो हमारे खिलाड़ी शामिल हो रहे थे, अब वो टाइम आ गया कि जज भी भारतीय होने लग गए जी। ठीक है, 2 ऐसे गेम जिनमें जो जज बने, निर्णायक बने, वो कौन थे? भारतीय थे। तो नोट लगा के लिखिए, हाँ जी लिखिए, भारत के दीपक काबरा ओलंपिक में पहले निर्णायक, ब्रैकेट में आप जज कह सकते हैं, भारत के दीपक काबरा ओलंपिक के पहले निर्णायक बने। और वो किस गेम में निर्णायक थे? जिम्नास्टिक। क्या मैंने आपको जिम्नास्टिक में कुछ बताया है कि परफेक्ट 10 किसको मिला है? नादिया कोमानसी को मिला है। ठीक है, 7 बार, 10 में से 7 बार परफेक्ट 10। एक और लिखो इसमें, लिखिए, भारत के अशोक कुमार कुश्ती में निर्णायक बने। भारत के अशोक कुमार, ये कमेंट नीचे करना, इतने पूरे हो गए, कुश्ती में क्या बने? निर्णायक बने जी। ठीक है, अगली बात लिखिए, भारत के कुल देखो प्लेयर जो है ना टोटल, इस बार अपने 69 तो मैन थे और 55 क्या थी बेटा? वुमेन थी। तो कुल कितने हुए आप बता सकते हैं? 124 थे, जोड़ लिए और मैं जुड़ा लियो। 124 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत के कुल 124 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो 124 के ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 55 महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को
ज़्यादा सवाल में जो है वो पूछा जाता है जी। पुरुष तो किसी काम के हैं नहीं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है जी। और इसमें क्या रह गया, भारतीय ध्वज वाक लिखो जी। टोटल प्लेयर कितने हैं, 124, उसमें से महिलाएं कितनी है, 55, और मेडल जीतने वाली महिला कितनी है, इनमें से 3 कौन कौन सी हैं, मीराबाई 1, पीवी संधू 2, लवलीना 3। ठीक है, तो वो पेपर वाला कैसे पूछ सकता है कितनी महिलाओं ने पदक जीते, कितने पुरुषों ने पदक जीते, कुश्ती में कितने पदक आए, हम याद करके बैठ जाए 7 है तो जरूरी नहीं कि वो 7 का 7 ही पूछे, उसकी मर्जी है। कुश्ती में कितने आए, कुश्ती में कितने बेटा 2 आए। वेट लिफ्टिंग में क्या आया, 1 आया। शूटिंग में आए नहीं, भाग लिया है लेकिन पदक नहीं आया। ठीक है, आगे लिखिए ध्वजवाक। अब ध्वजवाक क्या है बेटा, 2-2 होने लग गए हैं। 2-2 मतलब एक तो उद्घाटन में अलग और समापन में अलग, और उसमें भी एक पुरुष और एक 2024 वाले में कितने याद करने पड़ेंगे आपको, 4 याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले इसमें बात कर लेते हैं अपने। लिखिए ओपनिंग सेरेमनी में, ओपनिंग में ध्वजवाक थी MC मैरीकॉम, MC मैरीकॉम, नाम तो सुना होगा। ठीक है जी, कौन सा गेम है इनका, कौन सा बेटा, बॉक्सिंग। दूसरा लिखिए मनप्रीत सिंह, इसी में ओपनिंग में 2 जने हैं जी, मनप्रीत सिंह। मेरी मान बजरंग, 3 नाम याद रखने हैं। अब लिखिए क्लोजिंग सेरेमनी में, ओपनिंग में 2 हैं, क्लोजिंग में सिर्फ 1 ही था जी उस वक्त, तो अब 2-2 होने लग गए हैं, आगे पढ़ लेंगे वो तो। क्लोजिंग में बजरंग पूनिया, तो आप पाएंगे कि जो ध्वजवाक है उनमें से 2 ने मेडल जीते हैं जी। ठीक है, कौन कौन है, मनप्रीत सिंह तो आ गए कप्तान हॉकी वाले, और बजरंग पूनिया ने खुद ने जीत लिया जी। ठीक है, सेम वैसा ही 2024 में 4 ध्वजवाक हैं, 4 में से 1 को छोड़कर 3 ने क्या जीते हैं जी, मेडल जीते हैं। ध्वजवाक बनना कोई छोटी बात थोड़ी है जी, देश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जी। हाँ जी, हाँ यहां तो चांस उसी को दिया जाता है बिल्कुल जिसने मेडल जीता हो, पर ये पहले नहीं पता होता है कि मेडल जीतेंगे, या जो सबसे सीनियर प्लेयर है जो रिप्रेजेंट कर सकता है जी उसको मौका मिलता है। और ये अपने आप में किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो पूरी दुनिया में भारत को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। लिखिए इसमें एक, हाँ जी, पीवी सिंधु नहीं 2024 में, 2024 वाले में 1 महिला और 1 पुरुष आएगी, यहां सिर्फ बजरंग पूनिया अकेले थे बेटा। लिखिए नोट लगा के लिखिए, पहली बार किसी ट्रांसजेंडर ने ओलंपिक में भाग लिया, पहली बार किसी ट्रांसजेंडर ने भाग लिया। ट्रांसजेंडर समझते हैं आप, 3rd जो जेंडर है, नाम लिखो उसका, लॉरेल हबर्ड, लास्ट में बर्ड है, पक्षी, लॉरेल हबर्ड। लॉरेल नाम सुना आपने, लॉरियल नाम जो आता है जी, क्या होता है लॉरेल, इसका जो हम पढ़ेंगे ना 3री यूनिट, जैसे पहले जब जीतते थे ना ओलंपिक में तो जैतून की पत्तियों का ताज मिलता था, ये तो किसमें मिलता था, ओलंपिक खेलों में। ऐसे 4 गेम होते थे, ठीक है, जिन्हें पैन हेलेनिक गेम कहा जाता था, OPIN। ठीक है, उनमें से 2 जो है भगवान ज्यूस की याद में होते थे, एक अपोलो की याद में और एक पोसाइडन की याद में। क्योंकि ओलंपिक जब फेमस होने लग गए तो हर देश को ये लगा भी हम भी अपना क्या करवा लेते हैं, अपना ओलंपिक करवा लेते हैं, तो ये नाम काम आएगा। इसकी पत्तियां दी जाती थी जी, लॉरेल की पत्तियां ताज के रूप में दी जाती थी, ओलंपिक में नहीं, किसी और गेम में। ओलंपिक में तो कौन सा है जी, ओलिव है,
जिसे आप क्या कहते हो, जैतून। और 12 जैतून के ताज थे लियोनाइडस के पास। 12 बार क्या जीता वो, गोल्ड मेडल जीता। कल हमने बात की थी, और उसका रिकॉर्ड टूटा 2100 साल बाद। किसने तोड़ा, माइकल फिलिप्स ने। अब उसके पास जैतून के ताज तो नहीं है, पर गोल्ड है उसके पास। 23 गोल्ड अकेला कौन लेके बैठा है जी, क्या है, माइकल फिलिप्स। ठीक है जी। एक और चीज लिखो, भारतीय महिला हॉकी टीम ने 4था स्थान प्राप्त किया, और ये ओलंपिक आपका पूरा जी। हाँ, पदक तालिका लिख लेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया बेटा, 4था स्थान प्राप्त किया। तो इसमें जो टैली है, मेडल टैली लिख लो कि, या जिसे आप क्या कहते हैं, पदक तालिका। तो पदक तालिका में नंबर 1 पे फिर से कौन है जी, अमेरिका, यूएसए। नंबर 2 पे चाइना। नंबर 3 पे जापान। अब हम 3 वाला भी लिख रहे हैं। अब तक सभी में हमने सिर्फ पहला और दूसरा लिखा है, याद में आपको सिर्फ पहला पहले रखना काफी है जी। और भारत की पोजीशन लिखो 48। भारत यहां खड़ा है। इस बार हमारी ये पोजीशन भी नहीं है जी, इससे भी नीचे चले गए हैं जी हम। तो बेस्ट अपना ये है जी। 119 खिलाड़ियों ने भाग नहीं लिया था क्या, ये कह रहे हैं जी। इसमें लिखा 67 और 52 नहीं बेटा, 55 महिलाएं हैं, 55 महिलाएं हैं, और 69 क्या हैं जी, पुरुष। लिखिए अगला जो नाम आ जाएगा इसमें, अगला ओलंपिक लिखो भाई, अंतिम ओलंपिक 33वां ओलंपिक। हेडिंग आपकी होनी चाहिए, ये नाम समर ओलंपिक ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कम से कम नए पेज से शुरू करना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो है। फिर भी कोई बात नहीं बेटा, अगर इसमें, क्योंकि आईओसी का जो डेटा है ना, साइट पे जो डेटा है, मैं आपके साथ साझा करता भी रहता हूं। मैंने आपको कल कई सारे फोटो भेजे होंगे, वो आईओसी की साइट से लिए गए हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा, उसने मतलब लाइन वाइज बता रखा है जी कि कौन कौन अपना ध्वजवाहक रहा है। अब तक का सारे ध्वजवाहक आ गए उसमें, ठीक है। मेडल वाइज आपको बता सकता हूं, पर आपको याद नहीं करना है, सिर्फ या तो पहला याद रखना है। पहले में टॉप पे कौन था, अमेरिका, 1896 वाले में अमेरिका। और ये जो लास्ट के 2 हैं, इन दोनों में ध्यान रखना है। अमेरिका लगभग मान के चलिए 19 बार, इन 33 में से 3 तो वही नहीं, 30 में से 19 बार टॉप में कौन रहा है बेटा, अमेरिका रहा है। अमेरिका के पास 1100 से ज्यादा गोल्ड मेडल हैं, हमारे पास 11 भी नहीं है। ये कंपैरिजन है। टोटल मेडल उनके 2500 हैं, और अपने हैं 41, 4 नहीं। टोटल मेडल इतने कम भी नहीं है, 41 टोटल मेडल है। हाँ, तो 2500 से क्रॉस है, वो 3000 के आसपास पहुंच गए उनके जी। हर बार वो मतलब उनके 100 मेडल का रिकॉर्ड है उनका, लगभग लगातार 6 बार। हर बार कितने मेडल, 100 मेडल बट पर ही बढ़े अमेरिका का। तो वो हमसे पहले ध्यान देने लग गए थे किसमें, खेलों में, तो उनका विकास होना ही था जी। लिखो बेटा 33वां ओलंपिक लिखिए, इसकी सारी जानकारी लिखेंगे अपने। सबसे पहले तो कब शुरू हुआ जी, हाँ लगभग कहां होते हैं बेटा, ये जुलाई के महीने में जी, 26 जुलाई 2024। और अगर पूछें देश कितने आए, 204। देखो 206 आईओसी के सदस्य हैं, लेकिन कितने लोग आ रहे हैं, कितने देश आ रहे हैं इसमें, 204। रशिया और बुल्गारिया को बैन किया हुआ है जी, ठीक है। तो 204 है, 204 देश हैं। याद कैसे रह जाएगा, इसमें से दुआ हटा दें अपने, 204। इसके अलावा अगर हम बात करें खेल कितने थे, फिर एक इसमें याद रखना है खिलाड़ी कितने थे। एक बार आप खिलाड़ी लिखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा, इतना बड़ा पैमाना हो गया जी, 10,714। सबसे बड़ा खेल गांव कब बना बेटा, खेल गांव कब बना, 2016।
कहां? रियो में। खेल गांव का विचार कब आया? 1908 में या 24 में? 24 में। 24 में आया, 36 में बना पुरुषों का, और 32 में बना पुरुषों का, और 56 में बना किसका? महिलाओं का। देखो खेल थे इसमें कितने बेटा? 32। इसके अलावा क्या बच गया इसमें? इवेंट। आपको याद हो तो मैंने पहले में याद करवाए थे ना आपको ये। उसमें तो एक छोटा सा मोबाइल नंबर बना था, 8 बना को नहीं वो, तो मोबाइल नंबर में 10 अक्षर वह गण करा सकते तो खत्म हो गया जी। स्पर्धा है इसके आगे नौका जोड़ देंगे जी, 329। ये 32 है और ये 329 है। नेक्स्ट लिखिए उद्घाटनकर्ता। इसका तो हमें सारा कुछ पता होना चाहिए जी। उद्घाटनकर्ता कौन होता है? उद्घाटनकर्ता किसी भी इवेंट का मेजबान देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कहां हो रहे हैं ये? पेरिस में। तो पेरिस में जो शासन है उसमें किसकी चलती है जी? फ्रांस में जो शासन है वो राष्ट्रपति की। तो वहां के राष्ट्रपति लिखो, देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति क्या नाम है? इम्यूनल मैक्रो। लिख देता हूं मैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इम्यूनल मैक्रो। एम्यूनल कांट नाम का बंदा है, एक एम्यूनल कांट, ठीक है। आपको शायद मैंने बताया होगा कांट के बारे में पहली यूनिट में। तो इम्यूनल नाम जो है जहां से भी आए वो हमेशा कहां से होगा? वो फ्रेंच आदमी होगा जी, फ्रांस का है। नेक्स्ट लिखो बेटा इसमें भारत के लिखिए बेटा, भारत के कुल 117 खिलाड़ी, भारत के 117 खिलाड़ियों ने 16 खेलों में, या 16 खेलों की लिखो, 16 खेलों की कुल 16 खेलों की कुल प्रतियोगिता, एग्जैक्ट इसमें जो है नहीं 69 नहीं है जी, हाँ फिर हो सकता है जी। वापस बोलता हूं मैं कि भारत के कुल 117 खिलाड़ियों ने 16 खेलों की कुल 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। 69 इवेंट में क्या लिया जी? भाग लिया। 69 ने भाग लिया। नेक्स्ट इसमें लिखिए भारत के ध्वजवाहक, भारत के ध्वजवाहक। अब ध्वजवाहक क्या हो जाएंगे बेटा? दो ओपनिंग में और 2 ही क्लोजिंग में। तो लिखो बेटा ओपनिंग वाले, ओपनिंग में जो हैं वो एक महिला और एक पुरुष है जी। तो महिला तो है बेटा पीवी सिंधु और पुरुष है बेटा शरद कमल। गेम भी आपको लिखना है जी, वो आप लिख लेंगे, अपने बोलना नहीं है अपने हिसाब से। आप इनके ब्रैकेट में गेम लिख देना, मैं इतने नाम लिख रहा हूं जी, खुद याद करेंगे तो कुछ तो कम हो जाएगा। पीवी सिंधु, शरद कमल, और उसके बाद महिला में यहां बात करें तो पुरुष तो हो जाएगा मनप्रीत सिंह, तो आ चुके हैं ना। पीवी सिंधु, शरद कमल। शरद कमल किसमें है बेटा? टेबल टेनिस में। और सिंधु किसमें है जी? बैडमिंटन में। और शरद कमल कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास उठा के देखना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है जी। 2 नंबर पे, मतलब बेस्ट प्लेयर अगर हमारा कॉमनवेल्थ में है तो वो कौन है? पहले पे कौन है? फिर इनके अगर आप डिटेल बताऊं तो मैं 13 मेडल है इनके पास। कितने? 13, जिनमें से 7 गोल्ड मेडल है। ओलंपिक में भले इनके पास मेडल नहीं है, लेकिन कॉमनवेल्थ में कितने मेडल हैं? 7 गोल्ड मेडल हैं। तो टेबल टेनिस में जितने भारत में प्लेयर पैदा हुए उनमें से बड़ा नाम है कौन? शरद कमल। और पीवी सिंधु के बारे में आप क्या जानते हैं?
क्या ये 2 बार ओलंपिक जीत चुकी हैं जी? 2016 में भी और 2000। क्या ये ऐसा करने वाली पहली महिला है या दूसरी महिला है जी? क्या मतलब इससे पहले ये कारनामा किसी महिला ने किया है? किसने किया फिर? भारत की पहली महिला जिसने क्या है जी, 2 बार लगातार मेडल जीते। हमारे पास मल्टी मेडलिस्ट बहुत कम है। आप बताएंगे कौन कौन है मल्टी मेडलिस्ट? सुशील कुमार, बिल्कुल पहले मल्टी मेडलिस्ट सुशील कुमार। और नीरज चोपड़ा, वेरी गुड। पीवी सिंधु 3, मनु भाकर 4, एकदम सही बात। और कोई मल्टी मेडलिस्ट एक से ज्यादा? हाँ जी, पैरालंपिक में तो फिर अलग हो जाएंगे। चलो पैरालंपिक वाले बता दो, कोई बात नहीं। पैरालंपिक भी तो ओलंपिक का ही लेवल है। अवनी लेखरा 5, देवेंद्र झाझड़िया 6 और नॉर्मन प्रिचार्ड भी तो है, तो भारत के ही। उसमें कोई विवाद कोई कह रहा है कि नहीं है, तो कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि भारत ने भाग नहीं लिया। तो लिखो बेटा इसमें मनु भाकर, महिला जो है वो कौन है? मनु भाकर। और किस गेम से है भाई? शूटिंग। और पुरुषों में है जो भारतीय हॉकी टीम के क्या थे? गोलकीपर थे। कौन है? PR श्रीजेश। ये नाम तो पक्का सुना होगा, क्योंकि ओलंपिक जो हुए अगर आपने देखा हो तो 2-3 लोग बहुत मतलब बड़े स्तर पे वायरल हुए जी। ठीक है, एक तो इनका लास्ट ओलंपिक था, विनेश फोगाट ने भी संन्यास लिया और PR श्रीजेश ने भी क्या लिया जी? संन्यास लिया। और क्या शानदार विदाई है किसी भी प्लेयर की जी। ठीक है, हालांकि 2004 में इन्होंने शुरुआत की थी और 24 में क्या कर रहे हैं? संन्यास ले रहे हैं। संन्यास वाले ओलंपिक में मेडल मिल जाए और वो खुद क्या हो जाए? ध्वजवाहक हो जाए, और क्या चाहिए जी। ठीक है, तो PR श्रीजेश क्या है? कौन सी खेल के हैं जी? हॉकी के। ये तो हो गया भारत के ओपनिंग और क्लोज में ध्वजवाहक जी। आगे लिखिए, ओलंपिक मस्कट। इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा जी। मस्कट मतलब शुभंकर। ओलंपिक का शुभंकर, पहला शुभंकर कब आया? 1972 में। क्या था वो? वाल्दी, शिकारी कुत्ता। ठीक है, और ये जो शुभंकर है इसको हम सर्च करके देखेंगे, आपको मैंने भेजा भी हुआ है जी। नाम लिखो पहले, द फ्रिंजेस, PHY शब्द जो है ना हिंदी में लिखे हैं तो ये बेटा फ्रिजेस है। फ्रिजेस, फ्री बनेगा तो यहां हमें R लिखना चाहिए, RY। फ्रिजेस नाम है, क्योंकि फोटो जो है ना YGES, फ्रिजेस लिख लो बेटा। फ्रिजेस नाम फ्रांस वालों के लिए बहुत कॉमन नाम है। फ्रांस की क्रांति आपने सुना होगा जी। फ्रांस की क्रांति जो है उसमें जो लोग टोपी पहनते थे उसे कहते थे फ्रिजेस। क्या कहते थे? तो वो मतलब हमारे देश में होगा तो कुछ ऐसा ही रखेंगे अपने जो हमसे मिला हो जी। ये राज, ये फ्रिजेस है, PHRYGES। और उच्चारण क्या है बेटा इसका? फ्रिजेस। आप इसको अच्छे से देखें, मतलब पूरा गहराई से देखें, कई बातें हैं इसमें जी खास। आप पाएंगे कि इसकी एक टांग नकली है। ये पैरा ओलंपिक का भी क्या है? मस्कट है। ठीक है, पैरा ओलंपिक भी हम साथ साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों कहां हो रहे हैं? पेरिस में। और दोनों ही कौन सा है? लेटेस्ट मॉडल है। और आपके 2025 वाली भर्ती में सवाल पक्का आएगा, या तो और या क्या, दोनों का ही आएगा। पैरालंपिक का भी आएगा और समर ओलंपिक का भी आएगा जी। तो ये दोनों का मस्कट है। ये झंडा किसका है जी? फ्रांस का। आप रंग देखो क्या है जी? 3 रंग है। कौन कौन से? ब्लू, व्हाइट, रेड। और आप इस पूरे डायग्राम में क्या इसके अलावा कोई रंग देख पा रहे हैं? सिर्फ 3 ही रंग है। तो सवाल मतलब वो कैसे भी पूछे, फ्रिंजेस में कितने रंग है? 3 रंग है। कौन कौन से? ब्लू, व्हाइट और रेड। और ये प्रतीक है कौन सी क्रांति का? फ्रांस की क्रांति का। तो लिखो इसके बारे में, यह फ्रांस की क्रांति में
यह फ्रांस की क्रांति में पहनी गई टोपी का प्रतीक है, पहनी गई कैप या टोपी का प्रतीक है, जिसमें नीला, सफेद व लाल रंग है। अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा 226। बिल्कुल बेटा, मैंने आपको लिस्ट भेजी हुई है, टोक्यो वाली और भेज दूंगा, पर इतने काम की नहीं है टोक्यो की। मैंने आपको कल एक पीडीएफ भेजी थी IOA की, याद हो तो, उसमें एक एक दल में जो बंदा है ना उस तक का नाम है, सारे खिलाड़ी हैं उसमें, कितने जो एथलीट हैं उनका नाम है और उनके साथ कौन कौन गया है। ठीक है, कोई अगर साइकोथेरेपिस्ट भी साथ में गया ना तो वो भी उसका क्या लिखा हुआ है जी, नाम लिखा। आपको अच्छे से पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, पर कोई नहीं पूछने जा रहा आपसे, हाँ संख्या याद रखनी है बस। ठीक है, तो ये जो है वो फ्रिंजेस है और ये लोगो है बेटा, ये लोगो तो सबको पता है, ये सिर्फ लोगो किसका है, पेरिस ओलंपिक का। ये इतना सा लोगो किसका है बेटा, पेरिस ओलंपिक का ये लोगो है। और आगे कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में, तो उन्होंने भी अपना लोगो बना के तैयार कर रखा है जी, उन्हें पता है कि जुलाई में होने हैं जी। ठीक है, 16 दिन होंगे, तो बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट आता है किसी देश में अगर वहाँ क्या हो जाए जी, ओलंपिक हो जाए। पहले बिडिंग करवाई जाती है, देशों से रिक्वेस्ट ली जाती है, वहाँ टीम जाती है, कंफर्म करती है कि क्या ये देश लायक है कि यहाँ पर इतना बड़ा टूर्नामेंट हो जाए। IOC ने इतना नाम कमाया है कि अब जो है ना वो मतलब लोग उनको मिन्नतें करते हैं कि भाई जी मारे करा दो, ये ना करो मारे करा दो। पहला कुबर्टिन मिन्नता करके कि उन्हें पीछा भेड़ा करके पहलो करवायो। ठीक है, ग्रीस के किसी बंदे से पैसे लेके, दानदाता से पैसे लेके पहला ओलंपिक हुए, पर अब ऐसे थोड़ी है कि पैसों की कमी पड़ जाएगी जी, पीछे तो लोग देने तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान भी इनमें चीन मांग लिया हो कि भाई जी उधार दियो, पर बड़ा ओलंपिक रहे भाई दो, वो आखिरी ओलंपिक हुए वो बिगमा ना अध्यक्ष बच्चे को ना कोई और बच्चे को जी, तो निरा कौन काटने लग रहे पाकिस्तान अपना कहीं ना करो, हमारा मैच खेल लियो, क्योंकि थे जे मैच खेलने ना होगा अब तो कैंसिल होगी। खैर ठीक है, क्योंकि भारत ना जावे बड़े बड़े देखने को जावे, तो क्योंकि जितना क्रेज अपने वालों के पास है ना क्रिकेट को लेकर उतना कहीं नहीं है। ICC का 90% पैसा BCCI से आता है और BCCI को पैसा हम जैसे लोग देते हैं। कैसे, जैसे आपने हॉटस्टार में रिचार्ज करवाया होगा टेस्ट मैच देखने के लिए, जिनको शौक है वो तो करवाते ही हैं, और घने तरीका है। तो सारा मतलब हिशा कुचल विद्या को नहीं हुआ, नहीं कहीं सीधा भी हुआ है। ठीक है, या फिर उससे पहले जियो में करवाया होगा, क्योंकि कभी दे दिया कहीं पर ही, कभी कहीं पर ही जी। ठीक है, तो वो जो आप देखते हो उसमें जो ऐड आती है, मैं ऐड का बैठू में रुपया ले लिया जी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनडायरेक्टली पैसा कौन दे रहा है जी, हम जैसे लोग ही दे रहे हैं जी। लिखो इसमें बेटा, ये तो हो गया अपना लोगो। आगे लिखो अगली बात इसमें मोटो या ध्येय वाक्य कह लीजिए जी। एक वाक्य जो है याद रखना आपको, जिससे क्या कहते हैं, ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य जैसे कोई आपको करवाया था क्या मैंने ध्येय वाक्य, 2012 वाले में किया होगा शायद हमने जी, उसका इंपॉर्टेंट था। इसमें लिखिए पहले गेम वाइड ओपन, ये इसका ध्येय वाक्य है। हाँ, ध्येय वाक्य जो है गेम वाइड ओपन है, तो ये अंग्रेजी में ठीक रहता है। मैंने आपको एक लाइन बताई होगी, द गेम मस्ट गो ऑन, कौन से ओलंपिक से संबंधित है, 1972 में जो हुआ, जो हादसा हुआ ना, उसे पेपर वाले पता क्या कहते हैं, उसे कहते हैं म्यूनिक मैसेकर। क्या बोलते हैं, म्यूनिक मैसेकर। नाम आ जाए तो क्या समझना कि वो जो इजराइल की टीम पर फिलिस्तीनियों ने आतंकी हमला किया था, उसे एग्जाम में किस नाम से पूछा जाता है, या इतिहास में वो किस नाम से, घटना से, ब्लैक सितंबर कह लीजिए या फिर म्यूनिक मैसेकर। मैसेकर मतलब दुर्घटना, और कहां हुई दुर्घटना, म्यूनिक में हुई। ठीक है बेटा, आगे लिखो इसमें। क्या हमने कोई लंदन ओलंपिक में कोई लीजेंड मैप नाम का जिक्र किया है? एक ऐड कर लेना बात, लंदन ओलंपिक में जाना बेटा, एक छोटी सी चीज ऐड करनी है। एक तो आपको जो
बात आई थी कल दीपा कर्माकर की, मैंने कहा था एक कर्माकर और है, वो क्लास का टाइम हो गया था, वो है जयदीप कर्माकर। कौन है बेटा? और जयदीप कर्माकर जो है वो एक अंक से चूक गए थे। ये बात कहां लिखनी है आपको? लंदन ओलंपिक में। लंदन ओलंपिक में एक नाम लिखिए, जयदीप कर्माकर। हाँ, लंदन 12 वाले में जयदीप कर्माकर कौन से गेम में है बेटा? ये शूटिंग में। जयदीप कर्माकर शूटिंग में एक अंक से कांस्य पदक से चूक गए। एक अंक से कांस्य पदक से चूक गए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं बेटा कि जिन दो लोगों के नाम में कर्म है, नाम नाम में कर्म है, बस आई बात समझ में? दीपा कर्माकर भी क्या है जी? चौथे स्थान पर रही थी, ठीक है, और जयदीप कर्माकर भी यूं समझ लो कि चौथे स्थान पे रह रहा है जी। तो ये जो एक अंक है, आपको ध्यान रखना है कि जो इतने क्लोज से हार जाता है ना, उसका दुख ज्यादा बड़ा दुख है। तो आप उस शाम से डरें जिस शाम को रिजल्ट आएगा और उस लिस्ट में आपका नाम ना हो, तो फिर जो आपके साथ बीतेगी उस टाइम को क्या नहीं किया जा सकता? रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन आने से रोका तो जा सकता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, आपको जयदीप कर्माकर और दीपा कर्माकर नहीं बनना है। ये जानबूझ के नहीं बने बेचारे, ठीक है, लेकिन मिल्खा सिंह के साथ भी तो यही हुआ कि 0.01 सेकंड से रह गए जी। तो ये जो चीज है ना, फिर वो रिवर्स पछतावा जो है ना, वो ठीक नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास टाइम है। ये नाम आपको बार बार याद दिलाएंगे कि कर्म करना है आपको, किस्मत अगर साथ देगी तो आप सफल हो जाएंगे जी। एक बात और लिखिए, लंदन ओलंपिक में लिखिए, लंदन मेट्रो स्टेशन पर, अगर वहां जगह नहीं है तो आप कम से कम 2 लाइनें लगेंगी इसमें। लंदन मेट्रो स्टेशन पर ओलंपिक लीजेंड मैप प्रदर्शित किया गया। लंदन मेट्रो स्टेशन पर ओलंपिक लीजेंड मैप प्रदर्शित किया गया, क्योंकि हम जो हर ओलंपिक में इंपॉर्टेंट बात है वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं जी, जिसमें 3 भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की तस्वीर थी। ये जरूरी बात है, जिसमें 3 भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की तस्वीर थी। कितने? 3। कौन कौन से? लंदन ओलंपिक 2012 में हो रहा है, तो बताइए। ध्यानचंद तो कन्फर्म है, बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह, 2 तो वो लिखो जी आप। 3 जो खिलाड़ी हैं, पहले हैं मेजर ध्यानचंद, 2 भाई, दोनों ही तबाही, मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह, और तीसरे हैं बेटा लेस्ली क्लाउडियस, लेस्ली क्लाउडियस। इन तीनों की तस्वीर, वो देश जिसने हम पर इतने साल राज किया, वो अपने देश में लीजेंड शब्द आप समझिए, लीजेंड मैप में सिर्फ कितने खिलाड़ी लिए उन्होंने? 3, क्योंकि हम लीजेंड किस में थे? हॉकी में तो थे। 1928 में गोल्ड, 32 में गोल्ड, 36 में गोल्ड, 40-44 हुए नहीं, 48 में गोल्ड, 52 में गोल्ड, 56 में गोल्ड, 60 में सिल्वर, 64 में ब्रोंज, 68 में ब्रोंज, 64 में गोल्ड, 68 में ब्रोंज, 72 में ब्रोंज, 76 में खाली, 80 में फिर से गोल्ड, फिर बीच में सूखा रहा, और दोबारा टोक्यो ओलंपिक में क्या मिला हमें जी? ब्रोंज मेडल मिला। टोक्यो में अगर नहीं लिखा है तो आप ये ध्यान रखें, भारत को ब्रोंज मेडल मिलता है जी। और मनप्रीत सिंह नाम आ गया वैसे तो मेडल में लिख लिया ना, बस लिखा हुआ ब्रोंज मेडल मिला है जी। और इस बार भी हमें क्या मिला बेटा?
ब्रॉन्ज मिला है। तो 3 लीजेंड हैं। आप मुझे बताओ तीसरा बंदा कौन है? लेस्ली क्लाउडियस। ये कैप्टन थे हमारे जब हमें पहली बार सिल्वर मिला। हाँ, पाकिस्तान से आ रहे थे हम। हमने 1956 में पाकिस्तान को हराया, 1960 में पाकिस्तान ने हमें हराया और 64 में फिर से हमने पाकिस्तान को हराया। 56 में गोल्ड हमारा, 64 में गोल्ड हमारा, 60 में सिल्वर हमारा। और तीनों बार मुकाबला किससे? मतलब पाकिस्तान की टीम भी हॉकी में अच्छी टीम है। बे आपने बराबर खपी रखा। आपका क्रिकेट में अच्छा तो बेबी टीम क्रिकेट में अच्छा। अब तो मांग जमे जट्टी कौन रही, ठीक है, लेकिन वो बराबर का है। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो बंगा आग लाग गई, बे एक गेड़ा छोड़ के अगले गेड़ बे जीत गया, ठीक है। मतलब हमारे साथ तो उनकी पूरी मतलब वैसे है ही 36 का आंकड़ा है। बांग्लादेश न्यारो ही अपने सग है। मौके बोले रहे कि दलियो भी कहे कि मैंने दानता हूँ खाओ। अच्छा, राबड़ी के वेख रहे गए। हाँ, थाने जाटा है क्योंकि थाने लोग यहाँ कहता होना बोरी थे जिए बोलो नहीं घर का कहते देख दो राबड़ी कह मैं दानता हूँ खाओ। लिखो, ये तो मेरे को सुना ही नहीं दिया। लिखो बेटा, लेस्ली क्लाउडियस क्या है? 1960 में क्या थे? कप्तान थे। वापस आते हैं अपने 2024 में। लिखिए 2024 में हम पदक की बात कर लेते हैं जी, पदकों का जिक्र कर लेते हैं जी। लिखिए भारत को कितने पदक मिले बेटा? कुल 6 पदक मिले। भारत को कुल 6 पदक मिले। कौन कौन से बेटा? वो लाइन वाइज लिख लेते हैं। सेम आप बनाइए पैटर्न वैसे ही। पहले क्या आ जाएगा? पदक, फिर आ जाएगा खिलाड़ी, फिर आ जाएगा बेटा खेल, और फिर आ जाएगा इसके साथ ही में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे अपने, अगर जरूरी हुआ काम का हुआ तो ये लिख लेंगे इवेंट, ठीक है। तो पदक जो है वो एकमात्र सिल्वर है भाई। कौन लेकर आए भाई? नीरज चोपड़ा। ये मल्टी मेडलिस्ट तो है ही, सबसे सफल मल्टी मेडलिस्ट हैं। औरों के पास मल्टी मेडल तो है पर उसमें गोल्ड नहीं है, ठीक है। इनके पास गोल्ड भी है और साथ में सिल्वर भी है। तो अब तक जो 1 नंबर पे बंदा जो है यही है जी। और खेल कौन सा है जी? एथलेटिक्स। आप लिख लेना एथलेटिक्स, और इवेंट हो जाएगा जेवलिन। हाँ, कितनी दूर फेंका ये जरूरी बात है। बताओ कितना? 89.49। एग्जैक्ट अपने कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि एक बार क्योंकि गलत याद हो गया ना, ये तो डेटा है बेटा, वो 45 है जी। 89.45 है, 89.45। और गलत ज्यादा याद रहता है, जरूर और जब वो भूल जाएगा नहीं फिर, क्योंकि इसको तो कोई तरीका भी नहीं है ना। कोई भी टीचर बताएगा ये चेंज नहीं कर सकता बेटा, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। याद ऐसे कर सकते हैं भी, इसमें तो क्या याद करना है, 4 5 9 हुआ है पर ये तो घना ही हुआ है। 89.45 और ये ज्यादा है, खुद के ही पुराने रिकॉर्ड से क्या है ज्यादा है। उसके बावजूद भी क्या मिला? क्योंकि सामने खड़े थे अरशद मियां, ठीक है, नदीम अरशद, उनका भी लिख लेते हैं जी, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और नीरज चोपड़ा की मां से जब पूछा गया कि आपके बेटे ने सिल्वर जीता है, पाकिस्तान के बेटे ने गोल्ड जीता है, तो उनके शब्द क्या थे? वो भी हमारा ही बेटा है। कितनी बड़ी बात हो जाती है। नॉर्मली आपका मतलब ईस्ट को बरेडा हुआ, आप तो कहा पाकिस्तान है ना, हमारा तो कोई नहीं। खिलाड़ी तो क्या है जी? खिलाड़ी है। हाँ, वैसे उनका बात सही भी है, भी बेटो तो आप नहीं है। हाँ, नदीम की मां बिल्कुल ऐसी है, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। नीरज और नदीम दोनों की मां, मतलब दोनों का इंटरव्यू आया था जी। यहां लिख लीजिए 92.97, 93 से 0.3 कम। और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। WR लिख लेना जी, सॉरी OR। हाँ, एक ही है, नहीं इनका भी ये जो है ना, ये एक ही है। जब नीरज चोपड़ा ने जो फेंका ना पिछली बार, वो भी एक ही था।
बाकी सारे कम ही कम थे, ठीक है। और असल में तो नीरज चोपड़ा का मुकाबला माना जा रहा था, वो एक है जोहानस वेटर नाम का बंदा है जी। क्या नाम है? जोहानस वेटर। सारे लोग कह रहे थे, मैं बात कर रहा हूं टोक्यो ओलंपिक की, टोक्यो ओलंपिक में मुकाबला किसके साथ माना जा रहा था? जोहानस वेटर के साथ। सारा मतलब बात यही, और इस बंदे का जो रिकॉर्ड है ना वो 97 मीटर है, खुद का फेंका हुआ। तो डर तो लगता ही है, जिसने 97 फेंका हुआ है वो तो राई देगो, पर वो दिन इसका दिन नहीं था, इससे फेंका ही नहीं गया। 9वें नंबर पे आए ये, जिससे डर लग रहा था वो तो 9वें नंबर पे आया। नीरज को लोग इतना मतलब वो नहीं मान रहे थे कि ये मतलब गोल्ड तक चला जाएगा क्या। और जब दूसरे मुकाबले में गोल्ड को मान रहे थे, किसको? नीरज को, तब कौन निकल के आया जी? अरशद। तो दुनिया किसे मतलब मान रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उस बंदे ने अगर खुद में ठान लिया है तो दुनिया अपने आप मान जाएगी। तो नाम लिखो, क्या है जी? नदीम अरशद। नदीम अरशद, ठीक है जी। आगे लिखो बेटा। दूसरा मेडल जो है, दूसरा इसमें मनु बाकर, क्योंकि यहां जानबूझ के मनु बाकर पहले लिख रहा हूं मैं, ये भारत का पहला मेडल था। इस ओलंपिक में पूछे कि पहला मेडल किसको मिला, ठीक है, तो वैसे तो ये ब्रोंज होगा, लेकिन ये इवेंट इनका सबसे पहले हुआ था, ठीक है। नाम क्या है इनका? मनु बाकर। और मनु बाकर का गेम कौन सा बेटा? शूटिंग। और इनको डबल में भी मिला है, मिक्स में भी मिला है जी। तो 2 बार जो दूसरा जो है वो इनका साथ लेते हैं, सरबजोत सिंह। सरबजोत, ठीक है, सरबजोत को मिला है। ये भी किस में है जी? शूटिंग में। लेकिन ये कैसा इवेंट है? ये मिक्स इवेंट है, मिक्स इवेंट है। क्या चीज बेटा? वैसे वो सेम ही है, 10 मीटर एयर पिस्टल लिख लो। इवेंट लिखना चाहें तो यहां 10 मीटर, 10 मीटर में क्या अपने को मिला हुआ है क्या कोई मेडल? 10 मीटर एयर पिस्टल लिख लीजिए। और 25 मीटर डबल ट्रैप में किसको मिला? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। कौन से ओलंपिक में? 2004 वाले में। वो 25 है। आप ऐसे समझिए, अब तक हमारे पास शूटिंग में 2 प्रकार के मेडल हैं, या तो 10 मीटर या 25 मीटर। इस बार पहली बार 50 मीटर में भी आ रहा है। हाँ स्वप्निल, हाँ जो स्वप्निल है वो 50 मीटर। अब तक जो मेडल है ना अपने पास शूटिंग में, कितने मेडल हैं? 4 में से 2 मेडल हैं 10 मीटर के, 2 मेडल हैं 25 मीटर के। बताओ 10 वाले कौन कौन से? एक तो अभिनव बिंद्रा भी 10 मीटर है, और मनु बाकर भी 10 मीटर है। और 25 मीटर में कौन कौन है? विजय कुमार और राज्यवर्धन सिंह। पेपर वाला पक्का पूछेगा कि निम्न में से भिन्न छांटिए, तो हो सकता है 3 कबड्डी, 3 जो है वो हॉकी के हो और 1 कबड्डी का हो, 3 शूटिंग के हो और 1 आर्चरी का हो। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, ब्रोंज चल रहा है बेटा। ब्रोंज क्या नाम है? स्वप्निल। स्वप्निल, आप पूरा नाम आप स्वप्निल लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा जी। नाम है क्या वैसे उनका? स्वप्निल कुशाले। ये महाराष्ट्र से हैं तो वहां थोड़ा नाम ऐसे हैं जी, स्वप्निल कुशाले। और शूटिंग फिर से बेटा, शूटिंग 50 मीटर, 50 मीटर में ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है हमें। नेक्स्ट लिखो बेटा, इसमें अमन सहरावत। अमन सहरावत, अमन सहरावत का आप बता ही देंगे जी। सेम वही है जहां केडी जादव थे जी। हाँ 57 kg फ्री स्टाइल। पहले खेल लिखेंगे आप, कुश्ती या रेसलिंग, कहिए तो उकड़ चुकड़ हुआ, अभी रेसलिंग हुआ है कि वेट लिफ्टिंग हुआ है, कि दोनों डब्ल्यू चालू हुआ है। आप इसी बी पेड होडी हुआ तो भी सामू आएगड़े अटक जाए भैया लिखा के, ठीक है। तो कुश्ती ठीक है, कुश्ती और उसको वेट लिफ्टिंग रहने दो, दोनों डब्ल्यू बनाओगे
उकड़ चुकड़ हो जाएगा जी। हाँ पहली बार, फर्स्ट टाइम में गया, डेब्यू था जी, इनका डेब्यू था। और डेब्यू में क्या लिया है जी? मेडल लिया है जी। ये भी एक बड़ी बात होती है। जैसे कोई क्रिकेट में डेब्यू मैच में क्या करते जी, शतक मार दे, या डेब्यू में कोई जो है वो 3 विकेटें ले लेते थे। भुवनेश्वर पहली गेंद, पाकिस्तान का खिलाड़ी ओपनर खड़ा है, पहली गेंद में ही आउट, और इतना सुंदर आउट किया, इन स्विंग आई बॉल। तो वो होता है डेब्यू। ऐसा लगता है भी हाँ कोई नया बंदा आया है जी। नेक्स्ट लिखो बेटा, कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 हो गए, छठा बच गया एक। लिखो फिर हॉकी। पदक तो क्या है? ब्रॉन्ज। हॉकी टीम लिख लो, हॉकी टीम। और कप्तान कौन है जी? हरमनप्रीत सिंह। क्या नाम बेटा? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत, पिछले वाले में मनप्रीत और इसमें हरमनप्रीत। और वर्तमान की इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर कप्तान हरमनप्रीत कौर। ये सिंह है और वो क्या है जी? कौर है। ठीक है जी, आगे लिखो इसमें। इसके अलावा जो कोई बात है? हाँ जी, सरपंच लिखा हुआ है नहीं सर, वो कमेंट्री वाले सरपंच बोलते हैं इनको जी। सरपंच वो क्या, इस बार कमेंट्री हरियाणा वाली कमेंट्री बहुत वायरल हुई, तो इसलिए क्या है वो मतलब नाम चल गया जी, सरपंच बोलते हैं। तो कप्तान है उसको सरपंच कहा जा सकता है जी। यहां लिखो बेटा कि भारत ने किसको हराया। लिखिए, भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। क्योंकि बात हॉकी की है जी, हॉकी के तीनों मेडल लिखने पड़ेंगे अपने को। ब्रॉन्ज किसको मिला है? तीनों लिख रहा हूं बेटा मैं। गोल्ड, गोल्ड लिखो नीदरलैंड, हॉकी गोल्ड नीदरलैंड, सिल्वर जर्मनी। क्योंकि जर्मनी ने हमको हराया था वो मैच, अगर आपने देखा हो। अगर कुछ मतलब थोड़ी सी किस्मत साथ देती तो मतलब टाइम ही अलग होता जी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्या, क्रिकेट के अलावा और मैच भी देखने हैं जी। ये बिल्कुल भी मतलब सही तरीका नहीं है कि भारतीय हॉकी टीम जब आती है उनको तो पैसे मिल रहे हैं कितने, 15-15 लाख रुपए। ठीक है, और क्रिकेट की टीम जब जीत के आती है पैसे मिल रहे हैं T20 के बाद कितने, 125 करोड़ रुपए। फर्क देख रहे हो विनोद? ठीक है, कि जो जहां मतलब ओलंपिक में तो बात आ रही है 15 लाख की, और यहां बात आ रही है मतलब आप ये चाहते हो कि ये देश क्रिकेट ही खेले, ओलंपिक ना खेले। यही मतलब हुआ। सरकार जिस चीज को जितना प्रमोट करेगी लोग तो उसी खेल में क्या लेंगे। और मतलब खुद फैन है हम क्रिकेट के बहुत, और अच्छा मतलब ठीक ठाक बॉलर हूं मैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही गेम को प्रमोशन मिलना चाहिए। हाँ मैं बताना दो, मेरे से पंगा ना ले, गुल्ला पट दूंगा मैं। हैं? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के पास तो बहुत ही मतलब वर्ल्ड कप है जी। हैं? के तगड़ो है गोलीबाज, कीपर तो नहीं। इससे देखो, कीपर वो होता है जो कीप कर सके, रख सके। भाई से नहीं रखी गई, ये अच्छा कीपर है नहीं है, नहीं है? मैं क्या पिता हूं? लिखो इसमें जी, मैं अच्छा कीपर हूं, मैं वैसे अच्छा कीपर हूं, ऐसे बॉलर हूं। लिखो जी। गेंद नहीं, या तो गेंद देखो, या तो गेंद बहुत नई थी या गेंद बहुत पुरानी थी। लिखिए इसमें जी, अगली बात लिखिए। कोई बात कौन दो, दुख आपको आवे ही है तो अपने वाली बात याद आती है तो टीस तो ऐसे फील होती है जी। ना ना, इया थोड़ी है। अच्छा थे मेरी फीलिंग ही कहोगे कि मैं गड़िया सेंटी हो गया, आपका दुख गान लाग जाऊं। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने
दुख को गाने लग गए हैं, लेकिन इसमें जमाने लग गए हैं। जिन्हें हम मंजिलों तक लेकर आए, वही हमें रास्ता दिखाने लग गए हैं। लिखिए इसमें जी, अगली बात लिखो बेटा कि अमन सहरावत, अलग जो इंपॉर्टेंट बातें वो लिख रहे हैं जी। अमन सहरावत सबसे कम आयु के, अमन सहरावत सबसे कम आयु के भारतीय ओलंपिक मेडलिस्ट बने। अमन सहरावत सबसे कम आयु के भारतीय ओलंपिक मेडलिस्ट बने। आयु लिख लो बेटा 21 वर्ष। और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसका था बेटा? पीवी सिंधु का। अभी भी है, महिला में अगर सवाल आ जाए तो जवाब पीवी सिंधु है। उम्र है 21 वर्ष 1 माह। ठीक है, दोनों नाम लिखेंगे जी। यंगेस्ट जो है, एक और लिखो इसमें मेडल टैली लिख लो बेटा, कोई चीज इसमें मिसिंग ना रह गया। और सरबजोत सिंह आपके नाम आ चुका है पदक तालिका में हमने, हाँ वो तो आ जाएगा लास्ट में, मेडल टैली करेंगे तब आ जाएगा जी। लिखिए बेटा, हेडिंग लगाओ मेडल टैली। अंतिम बात है इसकी, कैसे कैसे इसमें चीजें आगे बढ़ी। भारत कौन से स्थान पर आया बेटा? पहले सीधा यही लिखो जी, 71 पे कौन है? इंडिया। और कितना है बेटा अपने पास मेडल? 6 मेडल है। नंबर 1 पे अमेरिका ही है जी, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान। और ये अगर आपने याद कर लिए तो पैरा ओलंपिक करवाऊंगा ना मैं आपको, तो सेम ही लिस्ट है, सेम टू सेम। पहले अमेरिका, फिर चाइना और फिर जापान। अमेरिका के मेडल लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। टोटल मेडल जी 126, 126। चाइना के 91। हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए बस, ये वाला जो मेडल है 91, और जापान के जो मेडल हैं बिल्कुल 45। ये थोड़ा चेंज हो सकता है, इन केस जितना मुझे याद आ रहा है वो है। थोड़ा सा अंदाजा हो जाए हमें कि कितना फर्क रह रहा है जी। नंबर 1 और नंबर 71 में जो अंतर है जी। पाकिस्तान की रैंक हमसे बेहतर थी, कारण उनके पास एक ही मेडल है, गोल्ड। हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारा नंबर 71वां आया, दुख इस बात का है कि उनका 62वां आ गया जी। सिर्फ एक मेडल लेके, सिर्फ नीरज चोपड़ा ही नहीं आ रहे, हम मेडल की टैली में भी क्या हो गए जी, उनसे हार गए। और कोई बात नहीं, बेटा तो अपना ही है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें कोई और चीज अगर बची हो अपने। कुल कितने खिलाड़ी थे? एक नोट और लगा लो, अंतिम नोट आज की क्लास का। लिखिए, इस ओलंपिक में सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी, इस ओलंपिक में सबसे अधिक उम्र के भारतीय खिलाड़ी। भारतीय खिलाड़ी कौन है बेटा? रोहन बोपन्ना। नाम ये भी सुना होगा आपने, रोहन बोपन्ना। कौन सा गेम है अब इनका? टेनिस। और एज है इनकी 44 ईयर है। तो ये सबसे उम्रदराज भारत की तरफ से इस ओलंपिक में। वैसे आपको बताया हुआ है पूरा ऑल ओवर सबसे बुजुर्ग प्लेयर क्या नाम था? हिरोशी हिकेत्सु। हिरोशी याद रह जाए, हिरोशिमा जापान से है। और गेम कौन सा? घुड़सवारी। उम्र कितनी? 71 वर्ष। और डेढ़ी उम्र है, अपने तो मर गए उनके डा घुड़सवारी में गेम खेलने वॉक में उड़ जाए भाई, किन्ने तू। पर एज इज नॉट ए नंबर, एज इज नॉट ए नंबर, एज इज ए वर्ड। ना ना, वो तो लोग बोलते हैं एज इज जस्ट ए नंबर। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, एज इज नॉट ए नंबर, एज इज ए वर्ड। शब्द है ना ये, नंबर नहीं है, संख्या नहीं है। लिखो नेक्स्ट, सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी।
उसका नाम जो है सिंधु तो नाम है, और दी धी दी, थोड़ा सा उसका नाम प्रोनाउंसिएशन जो है ना, धी निधि है ना, धी निधि, ये शब्द है बेटा, धी निधि, धी निधि सिंधु। ये सबसे कम उम्र के हैं जी, 14 वर्ष इनकी उम्र है जी। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही है, ये अपना कंप्लीट है। कल जो पैरा ओलंपिक की थोड़ी सी बात कर लेंगे, प्लस जो ये समिति है IOC IOA, झंडा इनका मान्यता है, जो भी छोटा मोटा बच्चा है उसमें ओलंपिक में कंप्लीट हो जाएगा। और परसों अपने पहला गेम शुरू करेंगे आपका एथलेटिक्स। हाँ, एक इसमें जो नाम है सेफ डी वाला जी, ये चीज भी ऐड कर ही लो, सही याद दिलाई आपने। सेफ डी शब्द लिखो बेटा आप, सेफ डी, ये मिशन है बेटा, ठीक है। सेफ डी एक मिशन है, किसके द्वारा चलाया गया? IOC द्वारा। और भारत में कौन चला रहा है इसको? IOA चला रहा है जी। ये क्या करता है, जो भी ओलंपिक टीम जाती है उसकी सारी जिम्मेदारी एक बंदे को दे दी जाती है। तो 2024 में इसके जो अध्यक्ष थे या जो सचिव थे वो कौन थे बेटा? गगन नारंग। पहले बनाया गया था बेटा मैरी कॉम को, ठीक है, लेकिन एन वक्त पे चेंज हुआ, मैरी कॉम ने खुद ने जो है वो विड्रॉ कर लिया। और कौन सचिव बने बेटा? गगन नारंग क्या थे इसमें? सेफ डी के अध्यक्ष थे। सेफ डी क्या है? एक मिशन है, जो भी टीम जाती है किसी भी देश की वो IOC का कहा हुआ है हर एक NOC को, NOC मतलब नेशनल ओलंपिक कमेटी को कहा हुआ है कि थारी जिम्मेदारी, थारी आपके जी टूर जानते हो स्कूल में तो सागा एक मास्टर मैडम जानता नहीं, मैं गिन लेता अभी नगा अपने कन 31 है, 31 में 4 चुंडारी है, 4 बे है, तो पूरा बेज का नग है, लास्ट में पूरा करना, अभी सारा भंडा आ गया या कौन नहीं आया जी, खड़ी रे ना जे। तो वो जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? इस बार किसकी थी? गगन नारंग की। कल मिलते हैं बेटा।